बच्चों, आप सभी का जनवरी अटेम्प्ट जो है वो खत्म हो गया है। मैंने अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं किया, अब मैं क्या कर सकता हूं? आपके पास लगभग 60 डेज हैं। अगर आप अभी भी मक्कारी करेंगे, अभी भी काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आपके लिए थ्रेट क्या है? एंजाइटी। कर्मण्येवाधिकारस्ते भाड़ में गया रिजल्ट, मा फलेषु कदाचन। जो होगा देखा जाएगा। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करके काम कर रहा हूं। मा कर्म फल हेतुर्भूः। और अगर आपने ऐसा कर लिया माते संगोस्त्वा कर्म। तो आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट में डेफिनेटली बहुत बढ़िया करने वाले हैं। अब जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो गया है और अब कई बच्चे, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिनको थोड़ा सा आत्मग्लानि में है कि मैंने क्या किया, मैंने अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं किया, अब मैं क्या कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्या मैं इस बार क्वालिफाई हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं करूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं, किस तरह से प्रोग्रेस करूं, किस तरह से मैं अपने अप्रैल अटेम्प्ट को सही कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनका जनवरी अटेम्प्ट खराब होने के बाद वो अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं? क्या वो मुझे उस तरह की कहानी पता है? हाँ, इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक साई ऑफ रिलीफ के लिए एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि कम से कम ऐसे 20 से 25 हजार बच्चे होते हैं जो कि अपना परसेंटाइल को काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव कर लेते हैं जनवरी अटेम्प्ट से अप्रैल अटेम्प्ट में। उनमें काफी चेंज आ जाता है। यानी किसी के 95 आए होते हैं तो वो 99 पॉइंट समथिंग पे पहुंच जाता है, और किसी के 40 आए होते हैं तो वो 95 पे पहुंच जाता है। तो दीज आर द केसेस जो कि रियल लाइफ केसेस हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं अगर सबके नाम लूंगा तो इट विल टेक एटलीस्ट 5 आवर्स कि मैं सबके नाम लूं। जितने लोगों को मैं जानता हूं उनके बारे में उनकी कहानी सुनाने लगूं तो मुद्दा यह है कि हां, ऐसा फिजिबल है। बट फिजिबिलिटी तभी आती है जब आप ऑनेस्टी से काम करते हैं। आपको एक सही दिशा पता होती है कि इस दिशा में ही बढ़कर मैं आगे बढ़ सकता हूं, और इसको ही मुझे बता दे कि क्या करना है। सर, मैं अपने आप से ले लेके डिसीजन खराब कर चुका हूं, मैंने सब बर्बाद किया हुआ है, पर मैं अब सही करना चाहता हूं, प्लीज हेल्प मी। तो यस, वी आर हियर टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, और आप अगर हमें अच्छे से सुन पाए और हमारी बात को फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जामिनेशन। जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट में होगा उस एग्जाम को आप रॉक करने वाले हैं। अब समस्या यह है कि सर ठीक है, अब ये रोड मैप की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बात कर रहे हैं, पर सर करना कैसे है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे सीधे काम पर आते हैं कि हमें कैसे करना है। तो हमारे पास 2-3 चीजें हैं, इनका कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज को बनाकर आप अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। तो अगर आप, ये पहली चीज जो है वो है कि किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना होता है, किसी चैप्टर को अभी आपके इस समय में कैसे पढ़ना होता है। तो उस चैप्टर को LPA इज नॉट lakhs per annum, बिकॉज इफ यू वांट टू हैव अ सैलरीज इन मल्टीपल lakhs per annum, तो आप उस सैलरीज को पाने के लिए आपको LPA आज काम करना पड़ेगा, तभी आपके LPA में बढ़ोतरी होगी जब आप बड़े हो जाएंगे। तो LPA का यहां पे L फॉर लर्निंग है, P फॉर प्रैक्टिस है, A फॉर असेसमेंट है। यानी किसी भी चैप्टर के पढ़ने के 3 स्टेप होते हैं: लर्निंग, प्रैक्टिस, असेसमेंट। एक एक करके बात करते हैं कि चैप्टर सर लर्न कहां से करें। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ईदर यू आर, अगर आपके पास 2 तरीके, आपके पास कोई ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं किसी कोर्स में रजिस्टर होंगे। अगर आप उस कोर्स में रजिस्टर हैं तो आपके टीचर के जो आपके नोट्स हैं या आपके टीचर्स के जो वीडियोस हैं वो आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उन वीडियोस को, उन नोट्स को देख सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हमारे एम्बर कोर्स का ही आप रिकॉर्डेड वर्जन खरीद सकते हैं, जिससे आप वहां पर लर्न कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को, फंडामेंटल्स बातों को समझ सकते हैं, जल्दी से उसको 2x में देख सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो आप
आप इस केस में आप हमारे वन शॉट पड़े हुए हैं उनको देख सकते हैं, या जिस पे भी आपको लगे कि इसके वन शॉट देखने पे फायदा होगा तो उसको देख सकते हैं, पर उन चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट करें। तो इस काम को करने में किसी भी चैप्टर के लर्निंग वाले पार्ट में अगर हम बात की जाए तो लर्निंग वाले पार्ट में आपको जो समय लगना चाहिए वो 2 आवर्स के आसपास लगना चाहिए, यानी 2 घंटे आपको लर्निंग पर ध्यान देना है उस चैप्टर की। 2 आवर्स का बेसिक फंडामेंटल है, 2 आवर लर्निंग पे काम करना है। फिर उसके बाद अगले 2 आवर्स में उसके सवाल प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, अपने सवाल लगाइए, सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, समझते चलिए, हर सवाल को देख देख के समझ के क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या आप फॉर्मूले लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें आप 2 घंटे जब इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस प्रैक्टिस में आप बिल्कुल सॉल्यूशन देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर पेन चलाते रहिएगा। पेन चलाना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस में। अगर आपने कहीं वीडियो कोई देखा कि इस सवाल को किसी ने सॉल्व किया हुआ है तो आप उस सवाल को खुद से एक बार सॉल्व करिए, अपने पेन चलाकर सॉल्व करिए, ये बहुत जरूरी चीज है। द थर्ड थिंग इज एक्चुअली एट द एंड इज असेसमेंट। आप उस टॉपिक का, सिर्फ उस टॉपिक का एक 1 आवर का टेस्ट दीजिए। 1 आवर का टेस्ट दीजिए, उस टॉपिक का 1 आवर का टेस्ट जरूर दीजिए, और फिर 1 आवर के टेस्ट के बाद इसको 1 आवर का इसको एनालाइज करिए कि आपने क्या गलतियां की थी, और वो गलती अब दोबारा आप नहीं करेंगे, उन चीजों को लिखिए। तो हर चैप्टर को पढ़ने का यही तरीका आपके पास होना चाहिए। एलपीए, आप देखिए कि आप एलपीए पूरे 6 घंटे एक चैप्टर पर लगाकर आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एलपीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करने की कोशिश करिए। दिस इज द बेस्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी टू कंप्लीट एनी चैप्टर इन अ सेंस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन दैट एग्जामिनेशन। अगर आप अभी भी मक्कारी करेंगे, अभी भी काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए इतना काम आपको हर चैप्टर में करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, अब अगला स्टेप आया कि अब हम कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए, पर डे का स्ट्रक्चर बताइए सर। तो पर डे का स्ट्रक्चर बताने के लिए हमें यह पता है कि आपके पास लगभग 60 डेज हैं इन योर हैंड, जो आप अपने एग्जामिनेशन में देने वाले हैं, यानी अगला अटेम्प्ट आने से पहले 60 दिन लगभग आपके पास हैं, जिसमें कुछ फेस्टिवल वाला टाइम भी आएगा, उसको भी हम देखेंगे कैसे डील करना है। पर हां, आप तो अभी सारे फेस्टिवल को सब मानिए, छोड़िए, गोली मारिए। अभी तो हमारे पास ये पूरे के पूरे 60 दिन आप जितना यूटिलाइज कर लेंगे उतना बढ़िया है। तो हम क्या करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा नहीं सोच रहे होंगे कि क्या करें। अब 60 डेज प्लान में हमें क्या करना है, अपने दिन के पढ़ाई के स्टेप को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। देयर नॉट एग्जाम। मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट मतलब आप ये मान के चलिए कि भैया मैं सुबह 6 से 2 का एक स्लॉट मान लेता हूं, 6 से 2 का एक स्लॉट मान लेता हूं, और 2 से 10 का या 3 से 11 का एक स्लॉट मान लेता हूं। इस 8 घंटे में 6 घंटे 5 घंटे निकालने होंगे हर स्लॉट में। 2 स्लॉट आप मान लीजिए, अपने 2 स्लॉट में दिन को ब्रेक कर दीजिए, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। क्लियर रखिए कि मॉर्निंग शिफ्ट है, ये इवनिंग शिफ्ट है। अब मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में करना क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट में एक चैप्टर जो भी आप उठाएंगे, जिस टॉपिक का उठाएंगे उसको कंप्लीट करिए, और इवनिंग शिफ्ट में अगला चैप्टर उठाइए। बिकॉज आप अगर लगभग हम देखे जाए तो लगभग हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मिला दिए जाए तो हमारे पास लगभग 100 टॉपिक्स, 100 चैप्टर्स हैं। अब ये 100 चैप्टर हैं, 60 दिन है, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा, इस तरह से काम करना पड़ेगा। वैसे आपको थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, अभी बड़ा टाइट सा लग रहा है क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके कुछ चैप्टर्स तो आपके थोड़े तैयार होंगे ही होंगे, जिन पे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो इतना ज्यादा भी दबाव वाला काम नहीं है कि एकदम पिस गए हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक पसीना ना निकले, जब तक मेहनत करते करते ताकत ऐसा ना हो जाए कि थक के सोएं, तब तक आप कैसे अपने एम को पा सकते हैं। और आप यहां पर गिरने के बाद जब आपको ये रियलाइजेशन जरूर हुआ होगा कि हाँ यार, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, मैंने समय अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है, तो मेहनत बहुत जरूरी थी। तो अब आपने सोच लिया है तो अब आप तो कर लो यार, अब तो सिर्फ इतने समय की बात है। अब इस बात को करने के लिए अब हमने ये चैप्टर्स को दिन और रात के 2 पार्ट में हमें ये कंप्लीट करना है। दिस इज अ स्ट्रेटजी, दिस इज हाउ यू गोइंग टू स्टडी। तो ये आपका प्लान हो गया कि हम मैं दिन और रात के 2 पार्ट में ब्रेक करके
चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। अब कौन से चैप्टर को कंप्लीट करना और चैप्टर्स में किन चीजों को एम्फेसाइज करना है, इसकी बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सबसे पहले चैप्टर्स में हमें देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल, हर आदमी की एक स्ट्रेंथ होती है। एक आदमी की स्ट्रेंथ होती है, किसी का एनालिटिकल पावर बहुत ज्यादा है, किसी का मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है, किसी को फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है, किसी को फॉर्मूले याद करना बहुत आसान काम लगता है। कोई एक बार देखता है समझ जाता है, कोई एक बार देखता है नहीं समझता है। अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग स्ट्रेंथ, अलग अलग वीकनेस होती है। तो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो मैं मान के चलता हूं कि याद करना आपकी एक स्ट्रेंथ है। याद करना आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के कई सारे चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल मॉडर्न की बात की जाए जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए या फिर ऑप्टिक्स की भी बात की जाए, फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले सारे याद हैं और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत एनालाइज नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। तो उन टॉपिक्स को आप कलेक्ट कर लीजिए कि भैया ये मेरी स्ट्रेंथ है, इनके सवाल गलत नहीं होने चाहिए, इनको मैं सबसे पहले करूंगा। तो ये आपके स्ट्रेंथ वाले चीजें हैं। दूसरी है वीकनेस। तो वीकनेस में एक बात बहुत क्लियर है कि सबसे ज्यादा अगर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लोग जितना भी परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका मैथ्स हमेशा वीक सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। बट दिस इज व्हाट दे थिंक, बट दिस इज द सिचुएशन कि पूरी दुनिया का मैथ्स डिफिकल्ट, पूरी दुनिया को ही मैथ्स डिफिकल्ट लग रही है। अगर पूरी दुनिया को ही मैथ्स डिफिकल्ट लग रही है तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मैथ्स जो है वो 12 नंबर में, जो 12 सवाल करने वाले के परसेंटाइल उतने ही आते हैं जिसके केमिस्ट्री और फिजिक्स में 20-22 करने वाले के जो परसेंटाइल आते हैं, सब्जेक्ट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात की जाए तो। अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट हुआ। तो आप इसको समझिए कि मैं तो यार 25 सवाल के चक्कर में मैथ्स में पढ़ने ही वाला नहीं हूं। मैं कुछ टॉपिक जिनके आपने सवाल देखे हुए हैं उन सवालों को उठाइए कि भैया ये सवाल जो है मेरे, ये मैं सवाल हैं, इन सवालों को मैं कंप्लीट करूंगा, इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा अच्छे से, इनके सवाल मुझसे बन सकते हैं। यानी आप तो सिर्फ 60% सिलेबस करिए मैथ्स का, लेकिन उसको अच्छे से करिए। यानी कि अब आपको हो सकता है कि पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करने में आपको 2 शिफ्ट का मौका मिल जाए, तो आप उसी चीज को रिपीट कर क्योंकि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, मैथ्स में ही वाट लगती है एंड मैथ्स विल चेंज योर परसेंटाइल ड्रास्टिकली। मैथ्स आपका परसेंटाइल ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। लोगों को लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री से परसेंटाइल बनता है, मैथ्स परसेंटाइल को यूं चेंज कर सकता है। अगर आप जैसे 10 सवाल के ऊपर पहुंचे तो आप तो टॉप लेयर में पहुंच गए हैं। 10 सवाल के ऊपर पहुंचते ही टॉप लेयर में पहुंच गए। तो मैथ्स में 60% सिलेबस ही करो यार, लेकिन अच्छे से कर लो। टॉपिक्स पहचानो कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल मेरे हमेशा सही कर सकता हूं मैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी की कर सकता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर की कर सकता हूं। जो भी आपके टॉपिक्स हो उनको आप देखिए कि यार ये कर सकता हूं। जो एकदम वीक है, एकदम कुछ नहीं आता और बहुत हालत खराब हो जाती है, उनको छोड़ ही दो। तो उन टॉपिक्स को छोड़ देना चाहिए। अब आती है अपॉर्चुनिटी की बात। अपॉर्चुनिटी की बात जब हम कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी में हमारे पास क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। अगर मैं जैसे रोटेशनल डायनामिक्स भी एक चैप्टर देखूं तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है, डेटा है, आपको दिख रहा है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जनरली 3 तरह के सवाल हैं पूरे के पूरे कहानी में। क्या 3 तरह के सवाल हैं? एक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, यानी फर्स्ट काम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का कैलकुलेशन करने वाले सवाल, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 टाइप है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सवाल नंबर 3 टाइप है रोलिंग। बस ये 3 तरह के बेसिक सवाल अगर आपने कर लिए जो स्टैंडर्ड सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, कोई जाइरोस्कोपिक मूवमेंट नहीं, कोई प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, कोई बड़ी ज्ञान नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने देखा कि इस चैप्टर में मैं इतना कर सकता हूं, तो आपको पता है कि यह सवाल आपका सही होगा। रे ऑप्टिक्स में बात की जाए तो रे ऑप्टिक्स में एक आ रहा है इमेज फॉर्मेशन का सवाल जिसमें सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं, और अगर आप देखें तो फॉर्मूले वो ये नहीं पूछ रहे हैं यू यहां ऑब्जेक्ट रखने पे कहां इमेज बनेगी, वो कभी फोकल लेंथ के बारे में, उसके वेरिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, पानी में डाल दिया गया, यहां डाल दिया गया, वो डाल दिया गया, इस तरह के सवाल जो कि फंडामेंटल्स पे आधारित है। और दूसरे प्रिज्म वाले सवाल, टेलीस्कोप के सवाल, माइक्रोस्कोप के सवाल। तो ये फंडामेंटल चीजों को अगर आपने देख लिया तो आपका बहुत आसानी से सिलेबस रिड्यूस डाउन हो जाएगा। और तो ये
आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यू नो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन नॉट ओनली दिस ईयर, एवरी ईयर दिस काइंड ऑफ थिंग आर मेंटेन्ड। ये इस साल भी मेंटेन की गई थी, पिछले सालों में मेंटेन की गई थी, तो उनके सवालों को आप प्रैक्टिस कर लें, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आपके लिए थ्रेट क्या है? थ्रेट सबसे ज्यादा आपके लिए है आपकी एंजाइटी। थ्रेट आपके लिए है जो यहां पर वो है आपका रिजल्ट के लिए सोचते रहना। थ्रेट आपका यह है कि आपका प्लान को रोज बदलना। थ्रेट आपके लिए यहां पर है कि आप यहां पर आप अभी भी गिरने के बाद भी आप यू आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन जो इंस्टेंट सॉल्यूशन हो, कि एक दिन पढ़ूं और चैप्टर कंप्लीट हो जाए। दीज आर माइंडसेट जो थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स जो हैं वो आपके दिमाग के अंदर ही हैं। थ्रेट्स कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं, सब्जेक्ट से नहीं आ रही हैं, एग्जाम से नहीं आ रही हैं, सब आपने अपने अंदर से डेवलप की हुई थ्रेट्स हैं। इन थ्रेट्स को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, स्ट्रांग हेडेड होना, यानी स्ट्रांग विल पावर होना। और वो तभी आता है जब आपने सोचा कि मैं भाड़ में गया, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करके काम कर रहा हूं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट में डेफिनेटली बहुत बढ़िया करने वाले हैं। जहां तक हमारी बात है, हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? इफ यू वांट वी कैन गिव यू द मेंटरशिप डे बाय डे। हम आपको डे बाय डे पूरा का पूरा मेंटरशिप दे सकते हैं। आप बस यहां पर मेंटरशिप के लिए हमारे आइजैक पे जाकर आप अप्लाई करिए कि मुझे मेंटरशिप चाहिए। आइजैक पे फोन करिए। देयर इज नो कोर्स लाइक दैट, बट हाँ मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा, लेकिन वो बिल्कुल पब्लिक नहीं है। आप उसके लिए अप्लाई करिए कि मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए। नंबर्स आपको आइजैक की साइट पे मिल जाएंगे, जिससे भी कांटेक्ट करिए कि मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए मुझे पता करना है, मेंटरशिप प्रोग्राम को मुझे जानना है। और हम आपको फिर रोज का रोज शेड्यूल बनाकर प्लानर के साथ रोज हम ही आपकी मदद करके आपकी सारी एनालिसिस हम करवा देंगे, आपका सारा फंडामेंटल्स हम ही सॉल्व करवा देंगे कि ऐसे ऐसे करना है। आपकी सारी डेली की स्ट्रेटजी भी हम ही बनवा देंगे और आपका अप्रैल अटेम्प्ट में गारंटी के साथ क्वालिफाई करा देंगे। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एंड माई टॉक, एंड प्लीज जस्ट बी फील गुड अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज इफ निगेटिव एनर्जी कभी भी काम नहीं आती। गिरना उठना ये सब प्रोसेस है जीवन का, लेकिन जो वही ताकतवर है, वही महान आदमी बना है जो गिरने के बाद उठकर संभल कर खड़ा होकर फिर से लड़ने के लिए चला जाता है। तो आप उनमें से हैं। दैट्स व्हाई यू आर रीचिंग अप टू दिस पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। पाएगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ।